भगवती वासुदेवाय। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त और पारण के नियम क्या होंगे, एकादशी के नहाय खाए से लेकर के पारण तक की संपूर्ण विधियों के विषय में जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या फिर हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। भगवान श्री हरि योग निद्रा का सहारा लेकर के क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये जो 4 माह का समय होता है जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इन्हें ही चातुर्य मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और जघन्य से जघन्य अपराध भी नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार के सभी सुख मनुष्य को बहुत ही सहजता से मिलते हैं, श्री हरि की कृपा मिलती है। इसलिए यह एकादशी सभी को करनी चाहिए। साल 2025 में देवशयनी एकादशी व्रत का आरंभ 5 जुलाई की शाम को 6:58 पर होगा, जिसकी समाप्ति 6 जुलाई की रात्रि को 9:14 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार हमारे धर्म में किसी भी व्रत को रखने की महिमा बतलाई जाती है। इस तरह से हम सभी व्रत रखेंगे। 6 जुलाई को दिन रविवार होगा। आषाढ़ माह के देवशयनी एकादशी के पारण का मुहूर्त जान लेते हैं। पारण हम सभी 7 जुलाई को करेंगे, दिन सोमवार होगा। मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से लेकर 8:24 तक। पारण से पूर्व हमें कौन सी नियम का पालन करना है वह भी जानेंगे। उससे पहले अन्य सभी नियम के विषय में हम जान लेते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत कहलाता है। नहाय खाए से लेकर पारण तक हमें संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, तभी वह व्रत पूर्ण लाभ को प्रदान करने वाला होता है। यदि आप कोई भी नियम का उल्लंघन करते हैं तब ऐसे में पुण्य नष्ट होने लगते हैं, इसलिए नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को सुबह स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आपको भगवान की आराधना करनी चाहिए और फिर अपने भोजन को तैयार करना चाहिए। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भगवान श्री हरि के नामों का जप या उनके नामों का संकीर्तन करते हुए ही भोजन को तैयार करने से सात्विक गुण आते हैं और देवताओं के गुण आने से शरीर आत्मा शुद्ध रहती है। इस प्रकार से भोजन को तैयार करें, श्री हरि का ध्यान करते हुए भोजन को ग्रहण करें। संध्या काल के बाद अन्न का सेवन निषेध शास्त्रों में बतलाया गया है, इसलिए संध्या काल के बाद अनाज का सेवन नहीं करना है। यदि आप अस्वस्थ रहते हो या फिर आपको भूखे रहने में बहुत परेशानी होती हो, तब ऐसे में संध्या काल के बाद आप साबूदाना, शकरकंद या फिर अन्य प्रकार के फल, दूध, मेवे इस प्रकार की चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस दिन से ही मांस, मदिरा, उड़द, कोदो, मसूर की दाल जो होती है, सरसों का तेल, मधु यानी कि शहद, साग, मूली, सलजम, गोभी, गाजर, बैंगन इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पान का सेवन भी शास्त्रों में निषेध बतलाया गया है और कांसे के पात्र में भोजन भी नहीं करना चाहिए। मिथ्या वचन का पालन न करें, अपमानजनक शब्द या किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रात्रि में ही मुख की शुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन आपको अपने मुख को नहीं धोना चाहिए। मुख की शुद्धि के लिए एकादशी के दिन आपको प्रातः काल उठना है। स्नान इत्यादि से पूर्व आपको जो भी वृक्ष के गिरे हुए पत्ते होते हैं उन्हीं से मुख की शुद्धि करनी चाहिए या फिर 12 बार कुल्ला करके अपने मुख की शुद्धि करनी चाहिए। तत्पश्चात स्नान वाले जल में
गंगा जल या अन्य तीर्थ नदियों के जल को मिला करके स्नान करें। संभव हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान श्री हरि को यह रंग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण हल्दी से करना चाहिए। घर के सभी हिस्सों में गंगा जल या फिर पवित्र नदियों का छिड़काव करें। उस समय भगवान श्री हरि के नामों का जप करते रहें। तत्पश्चात घर के मंदिर में घी या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। अब भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से स्नान कराएं, उन्हें अभिषेक करें। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इन विभिन्न प्रकार से श्री हरि भगवान का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर करके श्री हरि भगवान का अभिषेक करना अनंत पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। तो पूजा के लिए पुष्प तथा तुलसी के दल एक दिन पूर्व ही आपको तोड़कर रख लेने हैं। श्री हरि भगवान को वस्त्र अर्पण करें। यदि वस्त्र ना हो तो वस्त्र स्वरूप में कलावा या पीले रंग के धागे भी उन्हें अर्पण कर सकते हैं। भगवान तो भक्त के भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। जो भी भक्त सहजता से उन्हें अर्पण करते हैं, प्रभु उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। श्री हरि भगवान के मस्तक पर अष्टगंध चंदन, पीले चंदन और तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उनके चंदन का तिलक करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने वाले भक्तों को आजीवन सुख की प्राप्ति होती है, आजीवन श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। श्री हरि भगवान को इत्र भी अर्पण करना बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। तुलसी की मंजरियों की माला या फिर तुलसी दल की माला भगवान श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि को जो भी तुलसी का दल मस्तक पर रख देता है, उससे आजीवन उन्हें सुख प्राप्त होता है, अमृत रस उन्हें प्राप्त होता रहता है। भोग में ऋतुफल, पंचामृत, तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई या फिर आंवले से बनी हुई कोई भी मिठाई आप भोग में अर्पण कर सकते हैं। धूप दीप अर्पण करें और फिर व्रत की कथा सुनें। अंत में एक छोटा सा यदि संभव हो तो हवन करना चाहिए। हवन के माध्यम से अर्पण की गई चीजें जल्द ही हमारे भगवान तक पहुंचती हैं और भगवान उसे सहजता से स्वीकार करते हैं। हवन में पान अवश्य अर्पण करना चाहिए तथा तिल, शहद, गुड़ के द्वारा किया गया हवन लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला होता है। तो इस प्रकार से हवन करें। अंत में कपूर की आरती करनी चाहिए और फिर भगवान से अपने किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा करने से आपको असंख्य पुण्य की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब कुछ विशेष बातें जिनका नियम सभी को पालन करना चाहिए, तभी एकादशी पूर्ण लाभ को प्रदान करने वाली होती है। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के पेस्ट या मंजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल मौजूद होते हैं। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जागरण और कीर्तन करने वालों पर विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो व्यक्ति रात्रि 9 बजे से लेकर के मध्य रात्रि तक जागरण और कीर्तन करता है, उनका जीवन सदा सदा के लिए संवर जाता है। उनकी जो बीत गई पीढ़ियां 7 पीढ़ियों तक और आने वाली 7 पीढ़ियों तक को सुख की प्राप्ति होती रहती है। तो यह आपके ऊपर है, आप कितना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। किसी भी कारणवश यदि आप तुलसी की पत्तियां तोड़ना भूल गए हो, तब गिरी हुई तुलसी की पत्तियों को धोकर भी पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री हरि भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं। अब आते हैं दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन। सुबह स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को पंचामृत या फिर तुलसी का दल चावल के ऊपर रख करके उन्हें अर्पण नैवेद्य के रूप में करना चाहिए। इसके पश्चात आपको दान यथासंभव करना चाहिए। जल से भरी हुई मटकी, वस्त्र, जूती, चप्पल, अन्न, फल तथा छाता, पंखा, ये सभी चीजें दान के योग्य बतलाई गई हैं। दान यथासंभव ही करें, योग्य ब्राह्मण को और यथासंभव जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें दान करने से असंख्य लाभ की प्राप्ति होती है।
इसके पश्चात ही व्रत को खोलना चाहिए, यानी कि व्रत का पालन करना चाहिए। भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और इस दिन भी आपको 10वीं तिथि के दिन जिन नियमों का आपने पालन किया था वह सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि संध्या काल के बाद इस दिन भी आपको अनाज का सेवन नहीं करना है और मिथ्या वचन का पालन किसी भी प्रकार से ना करें, व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़ें। तो ये सभी चीज़ें इस दिन भी पालन की जाती हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। जो भक्तगण किसी भी कारण से व्रत न रख पाते हों उन्हें पूजा पाठ, भगवान श्री हरि के नामों का जप कीर्तन करना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अधिक से अधिक कथाओं का वाचन या फिर उनका श्रवण करना चाहिए, जिससे भगवत ज्ञान का संचार होता है और श्री हरि की वहाँ कृपा बरसती रहती है। इन सभी कार्यों को अवश्य ही करें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक उत्साह और प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।